हाँ सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देख पा रहे होंगे कि भाई हम आज की मार्केट की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 1635 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। और निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 488 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। सो ओवरऑल हम देखें आज के मार्केट में तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट क्यों देखने को मिली, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न भी यही है कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। कि भाई अमेरिका है वो अब हम देखें तो ईरान पर अपनी जो हम देखें कि भाई आर्मी भेजने वाला है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें कि भाई मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही। सो आज के दिन हम देखें तो भाई बैंकिंग स्टॉक्स में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है? तो भाई उसका रीज़न है कि भाई आरबीआई ने इम्पोज कर दिया है कि भाई वो लोग जो फॉरेक्स जो अपोजिशन होती है, राइट, जो फॉरेक्स अपोजिशन होती है तो उसको लिमिटेड कर दिया है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई बैंक के जो स्टॉक्स है, राइट, बैंक सेक्टर है, उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। हम देखें कि भाई फॉरेक्स अपोजिशन क्या होती है। तो भाई फॉरेक्स अपोजिशन ये होती है कि अगर आपको, राइट, $1 कन्वर्ट कराना हो रुपीज़ में तो बैंक क्या करती है कि भाई वो लोग ट्रेड लेते हैं, राइट, जो एक्सचेंजेस होते हैं, राइट राइट बैंक क्या होती है कि भाई वो लोग ट्रेड लेते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस में कि भाई उनकी जो करेंसी है, राइट, उनके पास जो भी जो करेंसी है, राइट, भाई डॉलर है, राइट, फिर जो यूरो है तो उसकी वैल्यू है उसके अंदर डिक्रीज ना हो, राइट राइट, उनको लॉस ना हो। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई बैंक से वो हम देखें तो वो लोग फॉरेक्स फ्यूचर और ऑप्शंस में पोजीशंस लेते, राइट। तो उसी पर ओवरऑल हम देखें कि भाई आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि भाई ओवरऑल हम देखें कि भाई जो बैंक से ओवरऑल हम देखें तो उनको 4000 करोड़ के लॉसेस होंगे, राइट, ऐसा मानना है एनालिस्ट का, राइट। उनके जो Q4 के जो प्रॉफिट है, राइट, तो उस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें भी बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है आज के दिन हम देखें तो। फिर हम बात करें इंटेलेक्ट डिज़ाइन की, तो भाई उन्होंने डील जीती हुई है कि भाई जो भी जो मेजर ई कॉमर्स जो कंपनी है तो उनके जो ऐप्स है वो ओवरऑल हम देखें तो भाई वो लोग यूज़ करेंगे, राइट, उनका ऐप है राइट अप पर्पल करके। तो वो मेजर जो ई कॉमर्स कंपनी है तो वो उनका ऐप है वो यूज़ करेगी। फिर हम बात करें तेजस नेटवर्क की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने डिलीवर कर दिया है 17,000 IP और MPLS राउटर से। तो भाई उन्होंने डिलीवर कर दिया है भारत नेट फेज 3 के जरिए हम देखें तो। फिर हम बात करें कि भाई जो राइट जो कस्टम डिपार्टमेंट है तो भाई वो लोग डिमांड कर रहे हैं टैक्स की 23 करोड़ रुपीस की वोल्टास से, राइट। कि भाई वोल्टास ने जो इम्पोर्ट्स किया हुआ था तो उसके अंदर मिस क्लासिफिकेशन मिली हुई है। तो उसी की वजह से ये ओवरऑल हम देखें तो भाई जो राइट जो कस्टम डिपार्टमेंट से तो वो लोग टैक्स की डिमांड कर रहे हैं। फिर हम बात करें NBCC की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे कि भाई सेसिल्स में उनको ये ऑर्डर मिला हुआ है, राइट, अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है वो डेवलप करने के लिए उनको ऑर्डर मिला हुआ है, राइट। देख पा रहे होंगे $75 मिलियन का है वो प्रोजेक्ट है वो उनको मिला हुआ है। फिर हम बात करें BHEL की, तो देख पा रहे होंगे कि भी उनको अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है, 13,500 करोड़ रुपये का उनको ऑर्डर मिला हुआ है, राइट। NTPC से ओवरऑल हम देखें तो भाई मैसिव ऑर्डर है वो उनको मिला हुआ है थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए। सो हम बात करें JSW स्टील की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई JSW स्टील की जो बात करें कि भाई उन्होंने जो जॉइंट वेंचर स्थापित किया हुआ था, देख पा रहे होंगे GFE स्टील कॉरपोरेशन के साथ में मिलकर उन्होंने JSW कलिंगा स्टील है, राइट, तो उन्होंने ये जॉइंट वेंचर स्थापित किया था। तो उसके अंदर GFE स्टील कॉरपोरेशन है वो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 7,000 करोड़ रुपये का वो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले है। तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको अच्छे खासे शेयर्स मिलेंगे, GFE कॉरपोरेशन है उनको अच्छे खासे शेयर्स मिलेंगे देख पा रहे होंगे 2.27 करोड़ इक्विटी शेयर से तो उनको ये मिलेंगे। फिर हम बात करें कि भाई जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है तो भाई उन्होंने अप्रूव कर दिया है 7,100 करोड़ रुपीज़ है, राइट, जो इलेक्ट्रॉनिक का जो इन्वेस्टमेंट था, राइट, तो उन्होंने अप्रूवल
मिल गया है कि भाई ओवरऑल हम देखें तो भाई गवर्नमेंट की स्कीम है कि भाई जो भी जो रेयर के रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जो कंपनियां हैं तो उनको ये फ़ायदा मिलेगा, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें बायोट्रॉनिक्स इंडिया की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है इंडियन ओवरसीज बैंक से हम देखें तो। फिर हम बात करें कोल इंडिया की, तो कोल इंडिया के शेयर में हम देखें आज के दिन तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये कि भाई जो तेलंगाना पावर कॉरपोरेशन से तो उनको राइट भाई उनसे अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है राइट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए ओवरऑल हम देखें तो उनसे अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कोल इंडिया के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें बजाज फाइनेंस की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई बजाज फाइनेंशियल सर्विस है तो वो लोग देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं राइट 400 to 500 करोड़ रुपीज़ है वो लोग राइट एआई के स्टार्टअप्स में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और ओवरऑल हम देखें तो भाई एआई के रिलेटेड वो लोग डेडिकेटेड फंड भी लॉन्च करने वाले हैं। फिर हम बात करें वेदांता की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ था कि भाई बाजार में ऐसी रिपोर्ट्स चल रही है, न्यूज़ चल रही है कि भाई वो लोग राइट वेदांता है राइट, तो वो लोग $5,000 बिलियन का वो लोग राइट यूएस में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ऐसी न्यूज़ चल रही है। तो उसी के रिगार्डिंग उनका क्लैरिफिकेशन आया है कि भाई अभी तो बात ही चल रही है, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो भाई वो लोग अभी उसी के बारे में ओवरऑल हम देखें तो उनका कोई भी डिसीजन लिया हुआ उन्होंने नहीं है राइट, इसके बारे में हम देखें तो राइट। फिर हम बात करें सोलर वर्ल्ड एनर्जी की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है, 314 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर है वो मिला हुआ है एनटीपीसी से राइट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए हम देखें तो। फिर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो उसके शेयर में हम देखें तो 52 वीक का लो लगाया हुआ है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये भाई कि भाई जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ पंचकुला है तो भाई उनकी एफडीआई थी राइट कोटक महिंद्रा बैंक के, तो कोटक महिंद्रा बैंक के जो एम्प्लॉय है तो भाई उन्होंने उनकी जो एफडीआई थी तो उनके साथ छेड़छाड़ की हुई है। तो उसी के रिलेटेड हम देखें तो भाई कोटक महिंद्रा बैंक के जो एम्प्लॉय थे तो उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है राइट। तो उसी के रिगार्डिंग ही हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है कोटक महिंद्रा बैंक की हम बात करें तो राइट। तो ओवरऑल हम देखें कि भाई फंड कितना था राइट, ये हम बात करें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ पंचकुला की तो 150 करोड़ रुपीज़ का फंड था राइट। तो उसी के रिगार्डिंग ओवरऑल हम देखें तो भाई फ्रॉड हुआ है, तो उसी के रिलेटेड हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको 413 करोड़ रुपये का अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है एनटीपीसी से, देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें सिंजिन इंटरनेशनल की, तो देख पा रहे होंगे कि आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये कि भाई उनके जो एमडी और सीईओ थे पीटर बेन, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो उसी की वजह से भी हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और हम देखें तो भाई सिद्धार्थ मित्तल है तो भाई उन्होंने चार्ट संभाला हुआ है राइट। फिर हम बात करें एनवायरमेंट इंफ्रा की, तो उसके शेयर में भी आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भाई 664 करोड़ रुपए का उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है एनटीपीसी से राइट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए हम देखें तो उसी की वजह से भी हम देखें तो एनवायरो राइट इंफ्रा के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें कोल इंडिया के राइट जो सब्सिडरी थी राइट सेंट्रल माइन की, तो उसका शेयर है वो 10% जो हम बात करें बिलो द लिस्टेड प्राइस से हम देखें तो वो शेयर है वो लिस्ट हुआ है, यानी कि हम देखें तो भाई वो जो जिस प्राइस पर ओवरऑल हम देखें जो लिस्ट होना चाहिए था राइट, तो उस प्राइस पर लिस्ट नहीं हुआ है, 10% बिलो ही वो लिस्ट हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे राइट। फिर हम बात करें तेलंगाना रेल सिस्टम्स की, सो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि उनको 226 करोड़ रुपए का अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है जीएसडब्ल्यू पोर्ट लॉजिस्टिक्स से, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कि भाई गवर्नमेंट है तो भाई उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे कि भाई हम जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है तो वो बाय नहीं कर पा रही थी हमारी जो कंपनियाँ है वो चाइना से राइट। तो अभी गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन है तो उसके अंदर हम देखें तो अच्छी खासी ढील दी हुई है, तो अभी हमारी जो कंपनियां हैं तो वो लोग क्रिटिकल इक्विपमेंट है तो वो चाइना से परचेस कर पाएंगी। तो ओवरऑल हम देखें तो भाई हमारी कंपनियों को चाइना की भी टेक्नोलॉजी मिलेगी। फिर हम बात करें थर्मेक्स की, सो उसके शेयर में भी हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो देख पा रहे होंगे कि उनको भी अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है 1600 करोड़ रुपीज़ का
को अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है, तो उसी की वजह से उसके शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें दिलीप बिल्डकॉन की, तो उसके शेयर में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, तो उसको भी देख पा रहे होंगे 698 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है गुजरात गवर्नमेंट के, राइट। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें उसके शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें इंडियन ओवरसीज़ बैंक की, तो भी देख पा रहे होंगे कि भी उनको 642 करोड़ रुपीज़ का टैक्स नोटिस है वो रिसीव हुआ है, इनकम टैक्स से हम बात करें तो। फिर हम बात करें KNR कंस्ट्रक्शन की, तो KNR कंस्ट्रक्शन को देख पाएंगे 1734 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी से हम देखें तो। फिर हम बात करें वेल्सपन कॉरपोरेशन की, तो देख पा रहे होंगे कि भी उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है 1000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को ओवरऑल हम देखें तो ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।